जूली को अपनी माँ पर शक होने लगा क्योंकि जिस दवाई की वो लंबे समय से सेवन कर रही थी उस बोतल पर उसकी माँ का नाम लिखा था। जूली ने फार्मेसी को फोन कर इसकी जानकारी ली। हैरानी की बात ये थी कि फार्मासिस्ट ने जूली को पहचान लिया। हैरान जूली ने तुरंत फोन काट दिया। अपनी माँ को सब्जियों के बगीचे में काम करते हुए देखकर जूली ने दोबारा फोन किया, लेकिन कॉल करने के लिए शुल्क लग रहा था, इसलिए उसे फोन काटना पड़ा। तीसरी बार जूली ने एक रैंडम नंबर डायल किया और एक आदमी ने फोन उठाया। जूली ने उससे मदद मांगी और सौभाग्य से उसने मदद करने के लिए हामी भर दी। उसने जूली को बताया कि वो दवाइयाँ दिल की बीमारी के लिए होती हैं, लेकिन जो उसने आगे बताया वो जूली को हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि वो दवाइयाँ लाल रंग की होती हैं, जबकि जूली को याद था कि उसकी दवाइयाँ हरे रंग की थीं। इससे जूली का शक और बढ़ गया कि उसकी माँ के इरादे ठीक नहीं हैं। अगले दिन जूली फार्मेसी गई और स्टाफ से हरे कैप्सूल की जानकारी मांगी। स्टाफ ने बताया कि ये दवाइयाँ पैरों की समस्या के लिए होती है और लंबे समय तक सेवन करने से पैरालिसिस हो सकता है। ये सुनकर जूली गुस्से से भर गई। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। जूली भावनाओं से इतना भर गई कि उसे अस्थमा अटैक आ गया और वो कोमा में चली गई। होश आने पर जूली ने खुद को घर में बंद पाया। उसने एक औजार की मदद से दरवाजा खोला और भाग गई। सड़क पर उसे एक ट्रक ड्राइवर मिला जो उसकी चोटें देखकर हैरान था। जूली ने उसे अपनी पूरी आपबीती सुनाई और उसने जूली को पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। अचानक उन्हें जूली की माँ रास्ते में मिल गई। माँ ने ड्राइवर से कहा कि जूली मानसिक रूप से अस्थिर है और उसे सौंपने की मांग की, लेकिन ड्राइवर अड़ गया कि वो जूली को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। अचानक माँ ने ड्राइवर पर हमला कर दिया और जूली को वापस घर ले जाकर बेसमेंट में बंद कर दिया। वहाँ जूली को कचरे के डिब्बे में अपने सपनों की यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिला। वो टूट गई और समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ इतनी खुदगर्ज क्यों है। बेसमेंट में जूली को अपने बचपन की तस्वीरों का एक बॉक्स मिला जिनमें वो बिना किसी परेशानी के चलती हुई दिख रही थी, लेकिन उसी बॉक्स में उसका डेथ सर्टिफिकेट भी था और नीचे एक अखबार की कटिंग थी जिसमें अस्पताल से गायब हुई एक बच्ची की खबर छपी थी। जूली सब समझ गई। उस औरत का अपना बच्चा मर गया था, इसलिए उसने किसी और का बच्चा चुरा लिया था। डर के कारण कि जूली उसे छोड़ न दे, उसने जूली के पैरालिसिस की वजह बनाई थी। तभी वो औरत बेसमेंट में आ गई। जूली को सच पता चल चुका था, इसलिए वो उसे जहर देकर पूरी तरह पैरालाइज करना चाहती थी। जूली ने जल्दी से एक छोटे कमरे में भागकर शेल्फ पर रखी एक बोतल उठाई और पूरा घोल पी लिया। जूली को यकीन था कि अब वो उसे अस्पताल जरूर ले जाएगी। जैसा जूली ने सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जब जूली ने आंखें खोली तो देखा वो औरत बाहर खड़ी थी। तभी इमरजेंसी लाइट जल उठी और नर्स बाहर चली गई। उस मौके का फायदा उठाकर औरत ने जूली को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल के गेट पर जूली ने अपने पैर जमीन पर टिकाकर व्हील चेयर रोक दी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने समय पर आकर जूली को बचा लिया और आखिरकार जूली को आजादी मिल गई।